तो आपका फिर से स्वागत है हमारे अनदर वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिंदी में हम पंछी फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुख गगन के उनके पाठ के रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निब्योरी। कनक कटोरी में की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में है देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हम अब ये पंक्तियों का सारांश देखेंगे। कवि का कहना है कि पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे सामूहिक रूप से कलरव कर गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं, बंधन में नहीं। आकाश में उड़ने वाली पक्षी पिंजरबंद में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकती। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख उनसे टकराकर टूट ही जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पीना उन्हें पसंद नहीं है, भले ही वे भूखे प्यासे क्यों न मर जाए। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निब्योरी खाना ही पसंद है। निब्योरी का मतलब होता है नीम का फल। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट नहीं लग सकते। तो अब दूसरी पंक्ति का भाव देखेंगे हम। कवि कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ान की कला सब भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की टहनी के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, अब यह एक सपना सा लगता है। इनकी इच्छा थी कि वे उड़ते उड़ते आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां उसकी सीमा समाप्त होती है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है। उनकी खुशियाँ उनसे ही छिन गई है। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। अब हम देखेंगे तीसरी पंक्ति का भावार्थ। कवि का कहना है कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंच जाते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी इन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे अपना घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए, उनकी आज़ादी न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा है कि हम लोग कैसे पक्षियों को पिंजरे में कैद रखते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो पिंजरे मतलब कि हमें भी कैद रहना नहीं पसंद होता है, तो वो तो सिर्फ पक्षी है, तो उन्हें कैसे पसंद होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।